बीजेपी के पक्ष में जो भी आगे कुछ भी करेगा, आम जनता की नज़रों से बीजेपी गिर चुकी है, तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। जिनको आना आके आजमा लो, वो भी आ जाए, चारों सीटों पर प्रचार करें सब। आप किसको कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे? बटने और कटने की बात क्यों बीजेपी वाले कर रहे हैं? आरसीपी सिंह भी अगर कुछ कर रहे हैं तो करने दीजिए, उनको भी तभी पता चलेगा ना आटे दल का भाव। उनका महत्व तभी तक था जब वो तक नीतीश कुमार जी के साथ जेडीयू में थे। गांधी जी के जयंती के दिन अपना संगठन बनाने वाला कोई राजनीतिक रूप से दिवालियापन रखता होगा ना, वही शराबबंदी के पक्ष की बात करेगा। प्रशांत किशोर ने उसी दिन अपनी बुद्धिमत्ता को साबित कर दिया कि किस लेवल के हैं। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं। बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रेमचंद मिश्रा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व एमएलसी। कैसे देख रहे हैं, कितनी मुश्किलें आप लोगों के लिए बढ़ने वाली है? इस 4 सीट के उपचुनाव में गठबंधन के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। चारों जगह से जो रिपोर्ट आ रही है, गठबंधन के उम्मीदवारों की चारों जगह बढ़त है। चारों सीट पर गठबंधन के लोग जीतेंगे। एक सवाल यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आने का जो प्रोग्राम बन रहा है, दूसरी तरफ बात कही जा रही है कि कैंपेनिंग भी करेंगे, तो फिर आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनने जा रही है? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष आके कैंपेन करें बाई इलेक्शन में, या प्रधानमंत्री आके करे, या गृह मंत्री आके करे, बीजेपी के पक्ष में जो भी आगे कुछ भी करेगा, आम जनता की नज़रों से बीजेपी गिर चुकी है, तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। जिनको आना आके आजमा लो, वो भी आ जाए, चारों सीटों पर प्रचार करें सब लोग। मोदी जी भी आ जाए, भाषण कर लें। इन चारों सीटों पर जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत होगी। एक सवाल है कि गिरिराज सिंह इन दिनों काफ़ी जो है यात्रा को लेकर के सेंसिटिव हैं, और दूसरी तरफ जिस तरह से भी सियासत चल रही है बिहार में, बिहार क्या पूरे देश में जो है इसको लेकर के खूब हलचल तेज है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोई सियासत नहीं कर रहे हैं, वो हिंदू धर्म के नाम पर जो बीजेपी वालों का एक पाखंड होता है, उसे लेकर अपनी राजनीति को चमकाने के प्रयास में है। मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे कि बिहार में उन्होंने हिंदू जागरण यात्रा निकाला, पर्पस क्या था, किसी को समझ में नहीं आया। सच पूछिए तो आज एक बड़ा प्रश्न आम जनता के मन में है कि मुख्यमंत्री, मंत्री, एमपी, एमएलए से लेकर प्रधानमंत्री तक इस देश में हिंदू लोग पदों पर बैठे हैं, बीजेपी के ही लोग ज़्यादातर बैठे हैं। तो जब इतने बड़े पदों पर हिंदू के लोग बैठे हैं, जिम्मेदार पदों पर, शक्तिशाली पदों पर कई सालों से बैठे हैं, तो आखिर क्या ऐसा बीजेपी वालों को लग रहा है कि नहीं, हिंदुओं में जागृति फैलाना जरूरी है, हिंदू संकट में आ रहा है, हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार हो रहा है, बटोगे तो कटोगे, इस तरह जो लाइन लोग बोल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही आपत्तिजनक बातें हैं। आप किसको कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे? बटने और कटने की बात क्यों बीजेपी वाले कर रहे हैं? यह बटने और कटने की बात नहीं है, तो सबको एकजुट रखने की बात होनी चाहिए। वो बीजेपी नहीं करते हैं। जब प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री सारे हिंदू बैठे हैं, तब हिंदुओं को क्यों जागृति पैदा करनी पड़ रही है? कि क्या प्रॉब्लम क्या हो गई? हिंदुओं में इतनी संकट तब क्यों हो रही जब सत्ता में वही लोग बैठे हैं सब जगह? तो कहीं ना कहीं यह उनकी राजनीति है, पाखंड करना चाहते हैं हिंदुओं को, इसी नाम पर बटोगे तो कटोगे, जातीय धार्मिक विद्वेष फैलाने की कोशिश है। मैं समझता हूँ बीजेपी की ऐसे झांसों में अब देश की जनता दोबारा नहीं आने वाली। एक तरफ आरसीपी सिंह अपनी अलग पार्टी बना ली। एक समय में नीतीश कुमार के खासम खास हुआ करते थे, फिर बीजेपी में वो आए, अब वो अलग एक पार्टी अपनी बनाई है। बिहार में क्या रंग लाएगा? लग रहा है कि भाजपा के लिए नुकसान हो सकता है, या फिर पूरे एनडीए के लिए वो एक बन सकते हैं, या फिर महागठबंधन के लिए भी मुश्किल बन सकते हैं? देखिए, हर व्यक्ति को अपनी पार्टी बनाने, राजनीति करने का अधिकार है। तो आरसीपी सिंह भी अगर कुछ कर रहे हैं तो करने दीजिए, उनको भी तभी पता चलेगा ना आटे दल का भाव। उनका महत्व तभी तक था जब वो तक नीतीश कुमार जी के साथ जेडीयू में थे, सरकार में बड़े पदों पर बैठे थे एक अधिकारी के तौर पे। अब राजनीति में आना चाहते हैं, चूँकि सब जगह से वो निकाले जा चुके हैं। जब वो नीतीश जी के नहीं हुए, यहाँ से कूद के बीजेपी में गए, वहाँ भी उनको कोई जगह नहीं मिली, तो बिहार की जनता ऐसे लोगों को क्या जगह देगी?
वो भी आजमा लें। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों की राजनीति में आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनका कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो बिहार की राजनीति में कहीं भी नहीं पड़ने वाला है। जहाँ के वो रहने वाले हैं नालंदा, वहाँ भी मुझे नहीं लगता उनको 50-100 वोट से अधिक वोट कभी आएगा। लड़के देख लें वो। प्रशांत किशोर को कैसे ले रहे हैं? उन्होंने जिस तरह से कहा कि बिहार में हम शराबबंदी पे काम करेंगे, भ्रष्टाचार पे काम करेंगे, बिहार में शिक्षा लाएंगे, तो तमाम तरह की बातें वो कह रहे हैं। उपचुनाव में भी अपने कैंडिडेट्स को उतारे हुए हैं। मैंने इसी बात को फिर मैं रिपीट करता हूँ, पार्टी बनाकर अपनी राजनीति करने का अधिकार सबको है। एक समय में कांग्रेस का भी वो उन्होंने साथ दिया था। नहीं, कांग्रेस किस पार्टी के साथ नहीं दिया वो? जदयू में चले गए, जदयू के लिए काम किया, जदयू में पदाधिकारी भी बन गए थे वो। बीजेपी के लिए काम किया ही, कई राज्यों में घूम कर वहाँ के क्षेत्रीय दलों के लिए भी काम किया। क्यों घूमते थे, किस लालच में घूमते थे, सबको पता है। अब कहीं कोई जगह नहीं मिल रहा है तो अपनी राजनीति रोटी चमकाना चाहते हैं। इन चारों सीटों के उपचुनाव में उन्हें ही पता चल जाएगा कितने पानी में है वो। गांधी जी के जयंती के दिन अपना संगठन बनाने वाला कोई राजनीतिक रूप से दिवालियापन रखता होगा ना, वही शराबबंदी के पक्ष की बात करेगा। प्रशांत किशोर ने उसी दिन अपनी बुद्धिमत्ता को साबित कर दिया कि किस लेवल के हैं वो। शराबबंदी के पक्ष में गांधी जयंती के दिन बोलना अपने आप में साबित करता है ये लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। किसी के इशारे पर, किसी के बहकावे पर, किसी के द्वारा आर्थिक रूप से मदद पर्दे के पीछे से किए जाने को लेकर उन लोगों के हितों के लिए राजनीति में आए हैं जो उनको एक तरह से मदद कर रहे हैं। राज्य की जनता में प्रशांत किशोर जैसे लोगों की कोई पहचान नहीं है। और मैं सोचता हूँ इस 4 सीटों के उपचुनाव में पता चल जाएगा कि कहाँ है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था प्रेमचंद मिश्रा का। आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करिएगा। धन्यवाद।